नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं घुटने के ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से अपने पैर की पोजीशन रखनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करने से दर्द में आराम मिलेगा, क्या करने से मसल्स में ताकत आएगी और क्या करने से हमारा घुटना सीधा होगा और घुटने की मोबिलिटी सही रहेगी। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन मरीज़ों का घुटने का ऑपरेशन हुआ है उनको पैर लेग क्रॉस कर कर नहीं बैठना चाहिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर कर ना बैठें, दोनों पैरों को अलग से रखें और जो पैर का अंगूठा है वह छत की तरफ उसका मुंह रहना चाहिए। पैर ऐसे गिरा हुआ ना रहे। अगर वह पैर ऐसे गिरा हुआ रहेगा तो उससे घुटने में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अर्थात घुटना मुड़ा हुआ रह जाएगा और घुटना पूरा सीधा नहीं होगा। घुटने मुड़े रहने की वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है और पीछे की जो मांसपेशियां हैं वह टाइट हो जाती हैं और मरीज़ का पैर सीधा नहीं होता और जब वह चलने लगेंगे तो उनका घुटना मुड़ा हुआ रहता है। मुड़ा हुआ रहने की वजह से घुटने के ऑपरेशन का जो फ़ायदा होना चाहिए वह मरीज़ को पूरा नहीं होता और वह झुककर चलता है। तो इसलिए साथियों, जिनका भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है उन्हें अपने पैरों को सीधा रखना चाहिए और जो पैर का अंगूठा है वह छत की तरफ ऐसे सीधा रखना है, जिससे घुटने में मुड़ाव ना आए या मुड़े हुए पोजीशन में घुटना ना रहे। दूसरी चीज़, जैसे कि क्योंकि मरीज़ का जो घुटना रहता है वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ दर्द की वजह से पहले से ऑपरेशन से पहले होता है, तो इसलिए आदत ऐसा रहती है कि पैर इस तरीके से लुढ़क जाता है बाहर की तरफ। तो छोटी सी टॉवल या पतला सा तकिया घुटने के साइड में लगाना है इस तरीके से यहाँ पर, ताकि घुटना इधर ना गिरे, है ना, और पैर भी सीधा रहे। उस तकियों को घुटने के नीचे बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर तकिए को या तौलिए को घुटने के नीचे लगाएंगे तो उससे भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आती है, घुटना मुड़ा हुआ रह जाता है और घुटना पूरा सीधा नहीं होता। तो इसलिए साथियों, घुटने के नीचे तकिया या तौलिया बिल्कुल भी ना लगाएं। तीसरी चीज़, जब भी हम बैठते हैं घुटने के ऑपरेशन कराने के बाद, जब भी मरीज़ बैठता है तो वह पैरों को आपस में ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और क्योंकि वह उनकी वर्षों से आदत रहती है, जब भी मरीज़ बैठता है तो अपने पैरों को लटका करके नीचे क्रॉस कर लेते हैं। तो वह नीचे बैठकर अपने पैरों को क्रॉस ना करें, दोनों पैरों को अलग अलग ही रखें और हो सके तो अपने दोनों पैरों को या तो फर्श पर रेस्ट कराएं या नीचे पटला वगैरह कुछ रख लें, जिससे कि उनके पैर अलग अलग रहें और रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे तो मरीज़ को दर्द नहीं रहेगा और उन्हें दर्द में भी आराम मिलेगा। इसके बाद साथियों, क्योंकि घुटने के ऑपरेशन के बाद हमें लो हाइट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम लो हाइट पर बैठेंगे तो उठने में परेशानी होगी और घुटने में दर्द ज्यों की तो बरकरार रहेगा। इसलिए कम से कम 20 इंच ऊंची हाइट पर हमें ऑपरेशन के बाद बैठना है। इसीलिए जो लैट्रिन वाली सीट होती है, वेस्टर्न टॉयलेट जो हमें यूज़ करना है वह कम से कम 20 इंची ऊंची हाइट का होना चाहिए। प्लस साथ में वॉशरूम में एक सपोर्ट भी होना चाहिए, जिससे जब उठें तो सहारा लेकर के उठें, डायरेक्ट ऐसे ना उठें। इसलिए टॉयलेट वाली जो सीट है उसकी हाइट कम से कम 20 इंच रहनी चाहिए और वह मरीज़ की हाइट के हिसाब से भी अलग अलग रहता है। जिन मरीज़ों की हाइट ज़्यादा रहती है उनको 20 इंच की बजाय 22 इंच की हाइट चाहिए होती है, जिससे उन्हें उठने में आसानी ना रहे। और ऐसे मरीज़ जिनका घुटना बदला गया है वह सोफ़े पर ना बैठें, खाट पर ना बैठें, जिससे उनके घुटने में दर्द नहीं होगा। अगर वह सोफ़े पे बैठेंगे और उससे खड़े होंगे तो उनके घुटने में दर्द बनेगा और दर्द ज़्यादा भी हो सकता है, घुटने में सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है वह कोल्ड पैक से सिकाई भी कर सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार कोल्ड पैक से सिकाई ज़रूर करें। इससे उनका इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, जो दर्द है, वह भी कम होगा। और घुटने के नीचे कोल्ड पैक से सिकाई बिल्कुल भी ना करें। तो इसलिए
घुटने के ऊपर या साइड में ही हमें कोल्ड पैक से सिकाई करनी है। तो इसलिए साथियों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने घुटने की एक्सरसाइज करते रहें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घुटना बदलने के बाद हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किन किन एक्सरसाइज़ों को करने से हमारे घुटने में मजबूती आएगी। धन्यवाद।